शराबबंदी लागू है, लेकिन अब एक सवाल लोगों के बीच तेजी से घूम रहा है। अगर बिहार में फिर से शराब की बिक्री शुरू होती है तो सम्राट सरकार को इससे कितना फायदा होगा? क्या शराब से सरकार का खाली खजाना भर सकता है? इस रिपोर्ट में हम आपको बेहद ही आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर शराब से सरकार को इतनी बड़ी कमाई कैसे होती है, दूसरे राज्यों को शराब से कितनी कमाई होती है और बिहार को कितना फायदा हो सकता है। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, डॉक्टर भी शराब से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शराब सरकारों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री से सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। सरकार शराब पर एक्साइज ड्यूटी यानी आबकारी कर टैक्स लगाती है। ये टैक्स सीधे राज्य सरकार के अकाउंट में जाते हैं। इसी पैसे से सरकार सड़क, बिजली, पानी और दूसरी योजनाओं पर खर्च करती है। राज्यों की कमाई का मुख्य जरिया जीएसटी, पेट्रोल डीजल टैक्स और जमीन से मिलने वाला राजस्व होता है। लेकिन शराब से मिलने वाला टैक्स भी सरकारी कमाई में बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। देश के कई राज्यों में कुल कमाई का 15 से 30% हिस्सा सिर्फ शराब से आता है। यानी शराब सरकार के लिए एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है। अगर सबसे ज्यादा कमाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। साल 2022-23 में यूपी सरकार ने शराब से करीबन 41,250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये रकम कई छोटे राज्यों के पूरे बजट से भी ज्यादा है। सिर्फ यूपी ही नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी शराब से भारी कमाई होती है। इन राज्यों में हर साल करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आते हैं। दरअसल शराब की हर बोतल पर सरकार टैक्स लगाती है। बियर, विस्की, रम, स्कॉच और देसी शराब सभी पर अलग अलग टैक्स वसूले जाते हैं। भारत में बनी शराब और विदेश से आने वाली शराब पर भी टैक्स अलग अलग होता है। यही वजह है कि राज्य में शराब की कीमत अलग दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर गोवा में जो शराब की बोतल 100 रुपए में मिलती है, वही बोतल कर्नाटक में 500 रुपए से ज्यादा की हो सकती है, क्योंकि वहां टैक्स ज्यादा है। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में शराब पर करीबन 83% तक टैक्स लगाया जाता है, जबकि गोवा में ये टैक्स काफी कम है। यानी टैक्स बढ़ाकर सरकार शराब से ज्यादा कमाई करती है और पीने वाले पीते भी हैं और टैक्स चुकाते भी हैं। दिल्ली का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने एक साल में 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेचकर करीबन 7,285 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब जरा लॉकडाउन का समय याद कर लीजिए, जब कोरोना के दौरान पूरे देश में शराब की दुकानें बंद करा दी गई थी। उस समय राज्यों को हर दिन करीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इससे साफ समझा जा सकता है कि शराब सरकारों के लिए कितनी बड़ी कमाई का जरिया है। अब अगर बिहार की बात करें तो यहाँ साल 2016 से शराबबंदी लागू है। सरकार का कहना है कि शराबबंदी से अपराध और घरेलू हिंसा में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसका क्या? यानी एक तरफ शराबबंदी से सामाजिक फायदा बताया जाता है, दूसरी तरफ सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान भी गिनवाए जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार में इस शराब से हो रहे नुकसान पर सम्राट सरकार क्या सोचती है। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म की जाती है, इस कानून में संशोधन लाया जाता है? क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि शराब एक बिजनेस के तौर पर सरकार इस्तेमाल करती है और शराबबंदी बिहार में जिस तरीके से लागू है, इससे बेटर है कि बिहार में शराबबंदी में छूट दी जाए। और ये हम और आप तय नहीं करेंगे, ये तो सरकार तय करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सरकार के लोग भी शराबबंदी पर हमेशा उंगली उठाते हैं। इसीलिए सरकार को ये समझना होगा कि शराब से क्या फायदा है और क्या नुकसान हो रहा है।
फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।